नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका डीएम क्लासेस पर। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल वैकल्पिक। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग, जो भी होंगे बहुपद और पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स आपको क्या हो रही होंगी, आपके माइंड में क्रिएट हो रही होंगी, और आप जब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर जितनी भी समस्याएं हैं इस एक्सरसाइज को लेकर वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों। इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ अगर आपके पास गिवन है तो उनको आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं कि अगर उसके जीरोज़ गिवन है तो नया आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या आप जो है त्रिघाती बहुपद कैसे बना सकते हैं। त्रिघाती बहुपद को बनाने के लिए अगर उसके शून्यक आपके पास गिवन है तो आप कैसे उसको बनाएंगे। हम जो है इस एक्सरसाइज पे आज क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए अपन जो है इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास कि हम सबसे पहले देखेंगे कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में पता है आपको कि मैक्सिमम जो पावर होती है, मैक्सिमम पावर कितनी होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। हमको पता है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या त्रिघाती जो बहुपद होते हैं, त्रिघाती बहुपद की जो मैक्सिमम पावर होती है वो होती है 3। कितनी होती है मैक्सिमम पावर या डिग्री जो होती है वो 3 होती है। तो जब मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूँ किसको, क्यूबिक को या त्रिघाती बहुपद को, तो त्रिघाती बहुपद को जब मैं लिखूँगा तो उसको कुछ ऐसा लिखूँगा, ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हमारे पास क्या हो गया, बेसिक फार्मूला हो गया किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को अपन जो है वो क्या करते हैं कि इस बेसिक फार्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज या शून्यक हैं, शून्यक अगर क्या है आपके पास दिए हैं, अगर अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है और क्या गिवन है गामा, ये आपके पास क्या हो गया जीरोज, या अपन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शून्यक। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको अपन लोग, शून्यक कहते हैं। अगर आपके पास ये गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस शून्यकों को या इन जीरोज़ को आप यहाँ पे पुट करके एक्स की जगह पे वेरीफाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगर ये पॉलिनोमियल्स आपके पास शून्यक गिवन है, अब बनाना है क्या है आपके पास, या आपके पास शून्यकों का सम दिया है, प्रोडक्ट आप क्या दिए हैं, शून्यक दिए हैं, या आपके पास क्या दिया है, इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आप इससे नया पॉलिनोमियल्स भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप कैसे नया पॉलिनोमियल्स बनाएंगे या वेरीफाई करेंगे, कैसे किनको कोफिशिएंट को कैसे आप प्रूव करेंगे, जो इनके गुणनखंड हैं उनको, उनके थ्रू आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं, हम देखते हैं सम ऑफ जीरोज़ किसके लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के शून्यक कितने हैं हमारे पास, जो त्रिघाती बहुपद है उसके अल्फा बीटा और क्या दिए हुए हैं, गामा दिए हुए हैं। तो जो सम ऑफ जीरोज़ होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, हिंदी में बोलते हैं आप शून्यकों का योगफल। क्या बोलते हैं हिंदी में आप, हम शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, ये दोनों के लिए फार्मूला सेम होगा, माइनस बी अपॉन क्या होता है, ए होता है। अब ये जो ए है ना वो इधर से मिलेगा, जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन होगा। अब बी जो होगा वो आपको यहाँ से मिलेगा, मीन्स जो एक्स स्क्वायर का गुणनखंड, एक्स क्यूब का जो गुणनखंड या एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को, और जो एक्स स्क्वायर का गुणनखंड होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो बात हो गई किसका, सम ऑफ जीरोस। अब हमारे पास जो आता है वो आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। हिंदी में हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग गुणनखंड, योग और गुणनखंड इक्वल टू कितना, सी अपॉन ए होता है। जहाँ पे सी क्या है, सी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का गुणनखंड जो आगे लगा होगा, गुणनफल लगा होगा, गुणनखंड लगा होगा, वो कितना हो गया सी। यहाँ गुणनफल लिखना, गुणनखंड नहीं होता है, गुणनफल होगा, तो ये आ जाएगा सी अपॉन ए। इसके बाद जो है हमारे पास, ये तो बात हो गई किसकी, गुणनखंड की, सम और प्रोडक्ट की बात हो गई। मतलब शून्यकों का जो योगफल था, गुणनफल था, वो कितना आया, सी अपॉन ए आ गया। अब देखिए अब हम जो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उस पर हम देखते हैं कि क्या आता है,
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए। तो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। या हम इसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनखंड, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। डी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ए क्या है आपका एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के थ्रू, किसी भी गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनके गुणनफल फाइंड, सम, उनके जो है योगफल फाइंड कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, उसके योगफल प्रोडक्ट और क्या बोलते हैं गुणनखंड, और क्या फाइंड कर सकते हैं, उनके योगफल फाइंड कर सकते हैं, उनका जो है प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं जीरोस के, और शून्यकों क्या गुणनफल फाइंड कर सकते हैं। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। गुणनखंड के लिए हम लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, या अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये हमारे पास तीन क्या थे, शून्यक थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो क्या होगी, डिग्री होगी, मैक्सिमम डिग्री के अकॉर्डिंग जो है अपन क्या फाइंड करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल्स के शून्यक या जीरोस फाइंड करते हैं। अब देखिए ये तो बात हो गई किसकी, कि हमको वेरीफाई कैसे करना है। या मान लीजिए हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ये देखिए तीनों फार्मूले जो हमने लिखाए थे ना, ये आईएमपी हैं। किसके लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पेपर पे बनते हैं अगर, तो आप इन फार्मूलों का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, आप जो है उनके सम फाइंड कर सकते हैं, सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब इसी सिस्टम पे आगे की तरफ बढ़ें अगर, तो इस पे हम देखेंगे पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.4 का है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा थोड़ा सा क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे, और क्वेश्चंस भी क्या होंगे, सॉल्व होते चलेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है, वेरीफाई द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो। वेरीफाई क्या करना है, देयर जीरोस एंड रिलेशन बिटवीन द जीरोस भी निकालने हैं अपन को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स गिवन है वो क्या गिवन है, पी एक्स इक्वल टू है 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये आपके पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स गिवन है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए आपके पास जीरोस भी गिवन है। तो जीरोस को हम क्या लेते हैं, अल्फा। अल्फा मतलब हमारे पास कितना गिवन है, 1/2। बीटा जो है वो कितना है हमारे पास 1 है, और गामा, गामा जो दिया हुआ है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, -2 गिवन है। अब देखिए इन जीरोस को क्या करना है आपको, सबसे पहले तो देखना है कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है उसके ये जीरोस है कि नहीं है। अगर हैं तो उनको क्या करना है, आपको वेरीफाई भी करना है। क्या करना है, उसको वेरीफाई। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो अल्फा है, तो मैं जो x की वैल्यू क्या लूँगा यहाँ पे, 1/2 लूँगा, इसको चेक करूँगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, x की जगह 1/2 पुट किया, तो 2 × 1/2 की पावर 3 हो गई, प्लस 1/2 की पावर 2 हो गई, माइनस 5 × 1/2 हो गया, प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। 2 × 1 कितना आया, 8, क्योंकि 1 का 3 बार इंटू 1 × 1 × 1 तो 1 ही आएगा। 2 का हम 2 का क्या करेंगे यहाँ पे, 3 बार इंटू करेंगे, 2 × 2 × 2 तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो जो देखो हमारे पास ये शून्यक जो दिए हुए हैं ना, इन शून्यकों को क्या करना है, हमको चेक करना है कि ये जो हमारे पास बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद के ये जो 3 शून्यक हैं वो इसके शून्यक हैं कि नहीं है। तो उसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमको अल्फा बीटा गामा दिया उसको x की वैल्यू ही होती है, वो किसकी होती है, x की। तो उसको हम इस पे पुट करके और इसको सॉल्व करके और चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया प्लस 1 कितना 4 माइनस 5/2 प्लस हो गया 2। अब ये तो कट गया, 1/2 4 आ गया यहाँ पे, 2 से कैंसिल हुआ, तो यहाँ आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 आ गया। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे 4 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 1 हो गया, माइनस कितना आया 5, सॉरी यहाँ पे हो गया 2 10 आ गया, और प्लस का यहाँ पे हो गया 8। ये दोनों ऐड हुए तो कितना हो गया, 10 + 10 ही हो गया, सॉरी 10 - 10 डिवाइड बाई कितना आ गया 4, तो यहाँ आ गया 0/4 मीन्स ये क्या है, जो 1/2 है वो इसका क्या है, शून्यक है। इस प्रकार हमने क्या किया, वेरीफाई कर दिया। अब हमको क्या करना है, x की जगह पे 1 पुट करना है। तो पहला जो अल्फा हमारे पास था, अल्फा इक्वल टू 1/2, वो जो इस गिवन पॉलिनोमियल से इसके शून्यक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमको जो है वो बीटा इक्वल टू मीन्स x इक्वल टू कितना 1, जो बीटा की वैल्यू दी है उसको भी इसमें रख के चेक करेंगे। तो P1 इक्वल टू 2 × 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 5 × 1 प्लस कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 ही आया, यहाँ पे 1 माइनस 5 प्लस कितना हो गया 2 हो गया। ऐड कर लो, तो ऐड करेंगे तो 2 और 2 4 1 5, तो 5 माइनस कितना हो गया 5 इक्वल टू 0। मतलब ये भी जो है
ये पहला वाला तो था, सेकेंड वाला भी क्या है कि सॉल्व करने के बाद 0 आया, इसका मतलब ये भी इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो है वो क्या हो गया, शून्यक या जीरोस है। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो -2 हमारे पास क्या है, x इक्वल टू है -2, इसकी वैल्यू पुट करो -2 को, तो यहाँ जाएगा p -2 इक्वल टू 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू हो गया -2 प्लस हो गया 2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू कितना हो गया 8, क्योंकि हमने क्या किया 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना +4, यहाँ पे आ गया कितना -10 माइनस माइनस प्लस +10 हो गया, 5 2 10 और +2 हो गया। यहाँ हो जाएगा माइनस से कितना 16 प्लस हो गया 4 प्लस 10 प्लस 2, तो -16 प्लस 4 2 6 और 10 16 ये भी आ गया, तो माइनस प्लस माइनस हो गया 0 हो गया। मतलब ये जो y गामा इक्वल टू हमारे पास कितना गिवन था -2 था, वो भी क्या है कि इस पॉलिनोमियल्स के 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारे पास इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, अगर एग्जाम पे आते हैं और उसमें आपको क्या है कि जीरोस अगर गिवन है और एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो हम इस मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि वो गिवन जीरोस जो हैं या शून्यक जो है वो क्या है कि दिए गए पॉलिनोमियल्स के या बहुपद के शून्यक या जीरोस हैं कि नहीं हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपको क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बनाना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए आपको ये वाले फार्मूले को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो क्यूबिक के लिए क्या फार्मूला, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। इस फार्मूले को क्या करना है, आपको यूज़ करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपके पास देखो जो सम दिया है, तो लेट करेंगे अपन, लेट टू बी, क्या लेट करेंगे कि जीरोज ऑफ ऑब्टेनिंग पॉलिनोमियल मीन्स माना, क्या माना कि अभीष्ट बहुपद के शून्यक हैं। कौन कौन से हमने माना, अल्फा बीटा और क्या लिया हमने, गामा लिया है। क्या लिया हुआ है, अल्फा बीटा और गामा हमने जो है वो निकाल, क्योंकि हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है इसलिए हम 3 लेंगे। अगर क्वाड्रेटिक बनाना होता तो हमको क्या करते, अल्फा और बीटा भर लेते, बस खाली हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया क्यूबिक। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है, क्या गिवन है देखिए, सम ऑफ जीरोस मीन्स कितना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, देखिए -b/a होता है। लेकिन हमारे पास जो है क्वेश्चन पे इसकी वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, इसकी वैल्यू 2, क्या गिवन है हमारे पास 2, तो मतलब इसको लिख सकता हूँ 2/1। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, 1 मिल जाएगी। a इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। और जो b की वैल्यू है, वो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी -2। b इक्वल टू कितना हो गया, -2। अब कैसे हुआ -2, देखिए जब क्या होगा कि b की वैल्यू हमको मिली होगी उस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में, हमने सॉल्व किया होगा। बैक में जाएंगे, थोड़ा सा बैक में जाएंगे तो अपन क्या देखेंगे कि उसको हमने सॉल्व किया होगा तो उसकी वैल्यू -2 आई होगी। इसके जगह पे जब वैल्यू को हमने पुट किया होगा तो -2 को जब हमने पुट किया होगा तो माइनस तो पहले से लगा है, तो -2 हमने 1 किया होगा, तो माइनस कितना +1/2 हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे कि जब इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो ऐसे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो इस प्रकार हमको क्या मिल गया, a और b मिल गया। फिर हमारे पास जो है ना सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या अपन बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल, योगफल, गुणनफल पहले सॉरी, गुणनफल और योगफल जो दिया है वो क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास, c/a। कितना दिया है हमारे पास, c/a। तो उसकी वैल्यू आपके पास गिवन है, देखिए कितनी गिवन है आपके पास वैल्यू, उसकी वैल्यू जो आपके पास गिवन है -7/, कितना है, 1 है। फिर कंपेयर करेंगे तो c में तो माइनस तो रहता ही नहीं है, सीधा सीधा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 ही आ जाएगी, -7 आ जाएगी। तो c इक्वल टू -7 और a इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखिए a यहाँ भी 1 आया था, एक यहाँ भी 1 आया था, a सब में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू और c की वैल्यू हमको क्या हो गई, मिल गई। अब हमारे पास जो दिया प्रोडक्ट दिया है,
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ या शून्यकों का योगफल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना है -d/a। वो आपके पास गिवन है, कितना गिवन है -14 गिवन है। तो ये -14 अपान क्या लिखेंगे 1 लिख लेंगे हम। -14 अपान कितना लिख लिया हमने 1 लिखा। अब इधर भी क्या है ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो है ना हमारे पास पॉजिटिव ही वैल्यू आई होगी किसकी 14 की। तब अपन ने क्या हुआ डी की जगह रखा होगा, तब जाके क्या हुआ हमको यहाँ पे माइनस मिला है। तो डी की वैल्यू जो होगी वो सीधा सीधा क्या हो गई यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव 14 हो गया और जो ए है वो क्या आ गया 1 आ गया। तो इस प्रकार हमको जो है ना ए बी सी और डी क्या हो यहाँ से फाइंड हो गए। अब ए बी सी और डी की वैल्यू जो है अपन इस इक्वेशन पे रखेंगे तो जो पॉलिनोमियल्स के सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास गिवन थे ना, ये क्या होगा हमको यहाँ से नया पॉलिनोमियल्स जो हमको रिक्वायर्ड है पॉलिनोमियल्स की वो मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं नाउ, क्या लिखते हैं नाउ पॉलिनोमियल इक्वल टू मतलब अभीष्ट बहुपद इक्वल टू कितना होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू कितना 0। तो हमने a की वैल्यू कितनी निकाली थी, देखिए a की वैल्यू जो है हमने निकाली हुई थी -2। कितना निकाला था हमने -2 निकाला हुआ। तो हमने क्या किया यहाँ -2x³ कर दिया प्लस b की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई थी -7 निकाली हुई थी। कितनी निकाली थी -7। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा -7x²। कितना निकाला था हमने -7। और c की वैल्यू जो हमने निकाली हुई थी वो कितनी निकाली थी मेरे प्यारे बच्चों, c की वैल्यू जो है वो कितना निकाला हुआ था, सॉरी a की वैल्यू तो 1 निकाला था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक बार मैं वैल्यू यहाँ पे लिख लूँ, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हमने कितना निकाला था -7 निकाला था, c की वैल्यू कितना निकाला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, b की वैल्यू -2 निकाली थी, c की वैल्यू जो निकाली हुई थी वो कितनी थी -7 निकाली थी और d की वैल्यू जो है वो हमने क्या निकाला हुआ था -14, यहाँ पे +2 निकाला हुआ था। कितना निकाला हुआ था +2 निकाला हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हो गया x की पावर 3, a की वैल्यू 1 पुट कर दिया, फिर 2x² -7x -14 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ये हमको क्या मिल गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स मिल गया जो हमको क्या करना था फाइंड करना था। अब देखिए इसी सीरीज़ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा उसको मिटा दिया, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि क्या वैल्यू निकाली हुई थी, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हुआ। देखिए क्या है कि क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से आप लोग समझते चलें। जो भी समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो दिमाग पे आती ही हैं। देखिए कोई भी ऐसा नहीं होता है कि सबसे हर क्वेश्चन बन जाए, कोई ना कोई क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या करते हैं दिमाग में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन ज़रूर पैदा करते हैं। उस कन्फ्यूजनों को क्या करना है आपको प्रैक्टिस के थ्रू दूर करना है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपको क्वेश्चन जो होंगे वो समझ में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए हमारे पास जो है इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन है, तो एक पॉलिनोमियल्स आपके पास गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर आ गया 3rd। तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपके पास px इक्वल टू x³ -3x², फिर है +x, अब प्लस का कितना दिया हमारे पास 1 दिया हुआ है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स गिवन है ना, इस पॉलिनोमियल्स में हमारे पास इसके जीरोस गिवन है। मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू a - b दी है, बीटा की वैल्यू कितनी दी है a दी हुई है, और जो गामा है ना उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है a + b दी हुई है। अब इससे क्या फाइंड करना हमको, इससे हमको जो है फाइंड करना है a एंड b की वैल्यू क्या करना फाइंड करना। हमारे पास एक बहुपद है कितना px इक्वल टू x³ -3x² + x + 1, जिसके सुन्नत जो है वो a - b है, a है और a प्लस क्या है b दिया हुआ है। तो हमको जो निकालनी है किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले क्या करो, इसको कंपेयर कर लेंगे किससे, ax³ + bx² + cx + d से हम क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो जो इसके क्या होंगे कोफिशिएंट होंगे, तो कितना है इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट देखो क्या है x² के साथ -3, c के साथ कितना है 1 और d के साथ भी कितना आ गया 1 आ गया। अगर हम इसके जीरोस को क्या लें, लेट टू बी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फ़ा बीटा और क्या ले लिया हम गामा ले लिया
माना बहुपद के शून्यक कितना हमारे पास अल्फ़ा और बीटा और क्या है गामा है। तो सबसे पहले सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज़ कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये योगफल निकाल लेते हैं अपन जीरोज़ का। तो कितना आ गया यहाँ पे -b/a। तो देखिए b की वैल्यू कितनी, -3, तो ये हो जाएगी +3/1 हो गया। कितना हो गया, +3/1। तो देखिए अल्फ़ा की वैल्यू जो हमारे पास है वो यहाँ से गिवन है कितनी, a-b है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, a-b पुट करूँगा। बीटा की वैल्यू a है और गामा की कितनी, a + b = आ गई 3/1। अब देखिए यहाँ से b से b कटा, ये हो गया 3a = 3 आया, तो a = कितना आ गया 3/3, तो ये कट गया, तो a = आ गया 1। कितना आ गया, a = 1। तो a की वैल्यू क्या हुई हमको यहाँ से फाइंड हो गई मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए हमारे पास जो है ना वो क्या गिवन है, हमारे पास जो है वो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको केवल वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करें कि जितना छोटा से छोटा क्या हो सके, हम क्वेश्चन सॉल्व हो सके और जल्दी वैल्यू आ सके, उसको हम यूज़ करें। तो अपन सीधे प्रोडक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, या गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना होता है, -d/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखिए a-b, बीटा की कितनी है और इसकी है a + b = -d/ कितना हो गया, a हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमको जो है वो वैल्यू पुट करना है। तो a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, ये निकालने वाली वैल्यू पुट करनी है a की यहाँ पे, ना कि आप ये वाली पुट करेंगे। नहीं तो ये वाली वैल्यू जो ऊपर की तरफ है वो केवल हमको कहाँ पुट करना है, इधर पे पुट करना है, नहीं तो सॉल्व क्या हमारा क्वेश्चन जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये a की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो 1 - b हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 प्लस कितना आ गया, b = d की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे -1 है, तो ये -1/, कितनी हो गई, 1 आ गई। ये a + b और a - b की आइडेंटिटी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू -1। यहाँ इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो -b² इक्वल टू कितना हो गया, -1 और -1, तो -b² इक्वल टू -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b = अंडर रूट कितना आ गया, 2 आ गया। ये हमको क्या मिल गई, a और b की वैल्यू जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से फाइंड हो गई। इस प्रकार क्या कर सकते हैं अपन कि और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी तो इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो हमने क्या किया था, आपको लास्ट क्लास में जो है, अगर मेरी प्रीवियस क्लास देखेंगे तो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना, उसमें आपको क्या करना है कि आपके पास जो है जीरोज़ गिवन है, शून्यक क्या है आपके पास, 2 शून्यक गिवन है। तो आपको ये देखना पड़ता है कि जो बहुपद आपके पास दिया हुआ है, जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। अगर मैक्सिमम पावर 3 है, अगर 2 बहुपद गिवन है तो एक ही बहुपद निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम पावर 4 है और 2 दिए हैं, तो हमको 2 क्या है और उसके शून्यक या जीरोज़ क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे फाइंड करने पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे देखिए इसमें क्या है, हमारे पास एक जो पॉलिनोमियल्स दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। पॉलिनोमियल्स कितना दे रहा है कि x⁴ -6x³ -26x² + 138x और माइनस का कितना 35 दिया है। इसमें आपके पास 2 जीरोज़ गिवन है। क्या गिवन है, एक बार प्लस का ये गिवन है √3 प्लस, और एक बार माइनस का क्या है ये गिवन है। तो जब आपके पास 2 जीरोज़ इसके क्या है, इस बहुपद के गिवन है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, डिग्री 4 है। मतलब हमको 2 और क्या करना है इसके निकालने हैं, 2 और क्या करने हैं इसके शून्यक निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अपन इसको लिखते हैं x माइनस, ये एक बार क्या हो गया प्लस का हो माइनस का हो गया, और इसमें भी लगा दो -x माइनस, क्यों क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन प्लस है तो ये दोनों क्या है, इस पर माइनस आता है, साइन माइनस होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता मेरे प्यारे बच्चों। तो दोनों माइनस पे आ गए। इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो x - 2 -√3, x - 2 प्लस कितना आ गया √3 हो गया, इंटू करो x² डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, तो x का x से इंटू द x², x का 2 से तो -2x, और x का किससे √3 से तो +3√x, फिर सेम इंटू -2x, इसका मल्टीप्लाई इससे तो प्लस का 4, इसका मल्टीप्लाई इससे -2√3, इसका मल्टीप्लाई इससे तो -2√3x, इसका इससे तो +2√3, इसका इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का कितना आ गया 3 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए चेक करें कि कौन कौन सी वैल्यू जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो सकती है। तो √3x तो कैंसिल प्लस माइनस का, ये भी दोनों प्लस माइनस के, तो ये भी क्या होगा यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। अब ये कैंसिल आउट हुए जब, तो यहाँ पे हो जाएगा x², ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4x आ गया,
यहाँ -3 है और यहाँ कितना है 4 है, तो प्लस का कितना आ गया 1 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको जो है ना ये मिल गया डिवाइज़र, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं GX से रिप्रेजेंट करते हैं। डिवाइडेंट क्या है आपके पास, ये गिवन है। अब डिवाइडेंट को डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जब डिवाइड करेंगे तो हमको जो है ना एक बहुपद मिलेगा। उस बहुपद का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको जो है x की 2 वैल्यू मिलेंगी, जिनको अपन लोग क्या बोलेंगे, इसके बचे हुए 2 जीरोस बोलेंगे या शून्य कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले क्या करो कि इसको अपन डिवाइड करते हैं। तो x की पावर 4 माइनस कितना लिखा हुआ है ये 6, x की पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, कितना हो गया -35 हो गया। इसको डिवाइड किससे करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि कोफिशिएंट चेक करते हैं। तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो यहाँ भी 1 आ गया। x स्क्वायर है, मैक्सिमम पावर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो अपन क्या करेंगे x स्क्वायर से ही इंटू कर देंगे। दोनों को इंटू किया तो x की पावर 4, फिर इसका इंटू इससे किया तो माइनस का कितना हो गया x की पावर 3 आ गया। इसका इससे किया तो प्लस का यहाँ पे आ गया कितना x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे साइन चेंज होते हैं, साइन कैसे चेंज होगी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये तो कैंसिल। इधर हो गया कितना 2x क्यूब माइनस का, क्योंकि अब साइन चेंज हो गया है तो 6 में से 4 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये दोनों ऐड होंगे तो -26x स्क्वायर हो गया, 27 सॉरी यहाँ पे 138x माइनस का कितना हो गया 35 हो गया। यहाँ -2x क्यूब है, यहाँ पे 1x स्क्वायर है, तो माइनस का मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे 2x लूँगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो 2x क्यूब हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया कितना 8x स्क्वायर आ गया, कितना आ गया यहाँ पे 8x स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 2x हो गया। अब ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, और ये भी हो गया कितना प्लस हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट, इधर क्या हुआ ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का 35x स्क्वायर आ गया। ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे भी ऐड होंगे तो प्लस का 140x आ गया, और माइनस का ये हो गया 35। यहाँ क्या लेंगे अपन, माइनस का 35 लेंगे, 35 से इंटू करेंगे तो -35x स्क्वायर, 4 से इंटू करेंगे तो प्लस का 140x, इसका इससे इंटू करेंगे तो माइनस का यहाँ भी कितना आ गया 35 आ गया। तो ये आ गया कितना प्लस, ये माइनस और ये भी हो गया प्लस, ये सब क्या हो गया तीनों कैंसिल आउट। रिमाइंडर 0 जरूर बचना चाहिए, नहीं तो हमारा क्वेश्चन क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ये हमारे पास जो लिखा है x स्क्वायर है -2x -35 को क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेंगे, तो हमको बचे हुए शून्य मिल जाएंगे। तो हमको जो है 2 नंबर ऐसे सर्च करने हैं कि इंटू करने पर कितना है 35, और प्लस माइनस करें उन्हीं को तो माइनस का 2 आ जाए। तो 2 नंबर कौन से होंगे ऐसे, 7 5 जा कितना होता है 35। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकला तो x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन निकला तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक बार हो गया x माइनस 7 और एक बार हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक बार x इक्वल टू 7 आ गया और एक बार x इक्वल टू कितना आ गया -5। ये बचे हुए क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल्स के 2 और शून्यक आ गए मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे प्यारे बच्चों, और ये चैप्टर भी क्या हो गया यहाँ से एंड हो गया है। और आपको क्वेश्चंस आपके दिमाग पे आ रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि बिना किसी संकोच के आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरह से सहायता करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आप अगर मेरे सहायता करने भी चाहते हैं, थोड़ा बहुत अगर चाहते हैं कि हम सर की भी सहायता कर दें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगली क्लास में जो है हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि चैप्टर 3 के एक एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों को क्लियर करें, उन्हें बताएं। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खूब बढ़ें, खूब मेहनत करें, अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा नाम रोशन करें। मेरी यही आप लोगों को आशीर्वाद मान सकते हैं, मेरा यही आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। मेरे जो है यही पूरी तरह से क्या है कि मैं सोचता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए जो भी बच्चे हैं, जो भी मेरी क्लास ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, वो बहुत आगे तक जाएं और अपने माता पिता के नाम को जो है बहुत आगे ले जाएं। इसी सब शुभकामनाओं के साथ आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि भी शुभ हो मेरे प्यारे बच्चों।